मैडम ये केस क्या था और कितना कॉम्प्लिकेटेड था? जैसा आप बता रहे कि इट वाज अ वेरी ह्यूज एफर्ट फॉर द टीम। Yes, it was very complicated because ये अपने 6th month of pregnancy में आई थी। So हमें जो फर्स्ट गो में कंप्लीट सर्जरी कर देनी चाहिए थी, टीवी स्पाइन काफ़ी एडवांस हो चुका था और टांगों में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी, तो बेबी को भी सेफली डिलीवर करना और 2 स्टेज में सर्जरी करके पेशेंट को खड़ा कर देना इस हद तक कि नॉर्मल लाइफ जी सके, दैट वाज द बिगर चैलेंज। उसके बाद फिर क्या आपने कैसे जब ये आपके पास आई तो प्रोसेस क्या हुआ? हमने फर्स्ट डे पे ही डॉक्टर सुनीता वर्मा की टीम जो ऑब्स्टेटिक्स की टीम है बच्चे के लिए इन्वॉल्व कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट डे सर्जरी की। उसके बाद हमें वेट करना था कि जब तक सिजेरियन सेक्शन हो जाए। सिजेरियन सेक्शन होने के बाद 15 दिन के बाद हमने MRI किया जिसमें अभी भी स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी दबाव था, तो हमने सेकेंड सर्जरी की जहां हमने स्पाइन को भी फिक्स कर दिया ताकि वो अनस्टेबल ना रहे। 3 महीने के सेकेंड सर्जरी के बाद भी पेशेंट की टांगों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, तो एज अ न्यूरोसर्जन मुझे नेगेटिविटी तो थी बट मैंने पेशेंट की पॉजिटिविटी कभी ख़राब नहीं होने दी और 3 महीने के बाद धीरे धीरे करके पेशेंट की टांगों में मूवमेंट आने लगी और 8-9 महीने जब टीबी की ट्रीटमेंट हो चुकी थी तब पेशेंट चलने फिरने लग गई थी बहुत अच्छे से और हम राइट इंटरवल पे MRI रिपीट कराते रहे। 18 मंथ्स टीबी की ट्रीटमेंट दी और आज टीबी की ट्रीटमेंट कंप्लीट किए हुए भी 6-8 महीने हो गए हैं एंड पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन। स्पाइनल कॉर्ड का टीबी की वजह से जो मैं समझ पाया इनका मूवमेंट स्टॉप हो गया या प्रेशर से मूवमेंट में बाधा पड़ा, क्योंकि जब लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में कोई इलनेस हो, नॉर्मल इलनेस भी हो और ये तो टीबी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि माइंड का, सर का और स्पाइनल कॉर्ड का कोई यदि आपको बीमारी है तो बीमारी कहीं होती है, सिम्टम कहीं होता है, इफेक्ट कहीं होता है। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट चैलेंज? दैट वॉज नॉट डिफिकल्ट। एज ए न्यूरोसर्जन मुझे पता है कि रीढ़ की हड्डी में कहाँ दबाव है जिसकी वजह से टांगों की मूवमेंट गई हुई है। सो डायग्नोसिस फॉर अ न्यूरोसर्जन इज नॉट अ चैलेंज, बट जो डिले इसलिए हुआ क्योंकि न्यूरोसर्जन के पास ये नहीं गए थे उस टाइम तक। डायग्नोसिस वॉज नॉट अ चैलेंज फॉर मी एट ऑल, क्योंकि हम तो आमतौर पर ये देखते हैं, इनकी मैनेजमेंट वॉज अ चैलेंज। टीबी और स्पाइनल कॉर्ड का ये जो इलनेस है ये कितना प्रोमिनेंट है और इसका कितना व्यापकता है और इसको कितना क्लैरिटी के साथ पेशेंट यदि आपके आना, पेशेंट को समझ आए कि हाउ इमरजेंसी इज दिस। सो जब कभी भी इंट्रैक्टेबल बैक पेन हो कि हमें रात को सोते टाइम सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो ये आमतौर पे न्यूरोसर्जन के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि टाइम पे टेस्ट करा के डायग्नोस कर सकें और मिस ना करें। अच्छा, अगर मैं लोड की बात बताऊं तो मोटा मोटा देर आर 50,000 पेशेंट टीबी स्पाइन के साथ हमारी कंट्री में आज की डेट में, तो आधा लाख तो हो गया। सो राइट टाइम पे ट्रीटमेंट होगी तो ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है। लेट आएंगे तो फिर टांगों में लकवे की असर, पेशाब में दिक्कत, बड़ी सारी कमियां रह सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद इससे ये बीमारी मेन न होकर के और एडिशनल बीमारियां वो अपने साथ ले लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। टीबी स्पाइन ही ऐसे केसेस में स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव की वजह से दिक्कतें पेशेंट को देती है, उसमें से ठीक होते चले जाते हैं। तो पॉजिटिविटी और राइट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ऑफकोर्स डायग्नोसिस अर्लीस्ट हो तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में फंसते ही नहीं है, उससे पहले ट्रीट हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या ये सर्जरी इम्पोर्टेंट था या बिना सर्जरी के इनका? इसमें बिना सर्जरी के बिल्कुल नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टीबी स्पाइन के पेशेंट को सर्जरी चाहिए। अगर लकवे की असर है तो सर्जरी चाहिए, या इंस्टेबिलिटी है, स्पाइन की हड्डी आपस में बहुत हिल रही है और स्पाइनल कॉर्ड पे बार बार चोट मारती रहेगी, तो उसको टाइम पे सर्जरी करके फिक्स करना ज़रूरी है। नहीं तो आम तौर पे टीबी स्पाइन के पेशेंट काफ़ी अच्छे से रेगुलर कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने पे सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकते हैं, बट वो डिसीजन पेशेंट ने, उसकी फैमिली ने या समाज ने नहीं लेना चाहिए। जिस न्यूरोसर्जन के पास जा रहे हो उस पर ट्रस्ट करके उसका डिसीजन मानो। नहीं उन पे ट्रस्ट है, 4 और न्यूरोसर्जन से पूछ लो, लेकिन गलत स्पेशलिटी के डॉक्टर से पूछने से भी काम नहीं चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक्स।